प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश सिद्दीक। आजकल मुल्की हालात के पेश नज़र ज़्यादातर लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने शुरू कर दिए हैं और इसी ज़रूरत के पेश नज़र कराची शहर में बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज़ भी बन चुकी हैं और उन सिक्योरिटी कंपनीज़ का काम है कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करें और अपनी मुकर्ररा करदा जगह पर डिप्लॉय करें। लेकिन देखने में ये आया है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद भी जराइम की वारदातें रोनुमा हो रही होती हैं और अलमिया ये कि कुछ जराइम की वारदातों में तो ये खुद सिक्योरिटी गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी मौजूद है जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही एरिया में आने वाली काम करने वाली एक लड़की को निशाना बनाया, अपनी ही गन से फायर करके उसको हलाक कर दिया। क्या रही कहानी, आइए हम आपको दिखाते हैं। मार्च 2014 रानी नाम की एक लड़की जो कि रोज़ाना की तरह अपने मालकान के घर घरेलू कामकाज करती थी, उस दिन भी गई काम करने अपनी भाभी के साथ, लेकिन उसी घर के चौकीदार ने उसे गोलियां मार के हलाक कर दिया। क्या वाक़या हुआ उसकी भाभी से मैं पूछूंगी क्योंकि उस वक्त उसकी भाभी भी उसके साथ थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था, कब से आप लोग उस घर में काम कर रहे हैं? जो कब से करती हूँ, तीसरा साल हो गया हमको करते। आप दोनों एक साथ जाते हैं? जी नहीं, मेरी भाभी को 5वां महीना हो गया हमारे साथ काम करती थी। अच्छा। और हम बैल बजाई थी तो उसने हमको छेड़ा था, हम उसको गाली दिया था। अच्छा। और उसने बोला था नहीं मुझे गाली नहीं दो, मेरी बात मानो। हम कहने हम बात नहीं मानते, हम गरीब लोग हैं और काम करने वाले हैं, ये काम नहीं करने। अच्छा, गलत काम करने को कह रहा था? आप दोनों से कह रहा था। अच्छा, आपकी बेटी है रानी? मेरी बेटी। अच्छा, तो आप सब लोग घर वाले सब कामों पे जाते हैं? सब लोग मजदूरी करके छत भराई का काम करते हैं हम लोग तो। अच्छा, आप अम्मी है ना रानी की, आप भी काम पे जाती हैं? मैं भी काम। तो आज से पहले क्या कभी ऐसे वाकयात हुए हैं कि घरेलू मुलाजमीन ही आपस में इस तरह की गलत हरकत में? नहीं, कभी नहीं सुना हमने, कभी नहीं सुना। अभी ये वाकया देखा है। गली पता नहीं कैसा था, मनूसल्ला पाक। तो उसको आप लोग नहीं जानते थे? वो कहाँ का रहने वाला था क्या? तो कहाँ गया वो? अल्लाह ही जाने। ये तो कंपनी वालों को सब कुछ होता है ना। अच्छा, कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था वो? कंपनी का सब यूनिफॉर्म वाला? जी जी। हाँ, घर का नहीं था। अच्छा, जब ये वारदात हुई उसका वो नहीं है, शनाख्ती कार्ड दूसरे जिम्मेदारी पे उसको रखा दो। अच्छा, तो मुझे बताएं वो किसी के आपके मालकान के घर का चौकीदार था या वो गली का चौकीदार था? पूरी गली का गार्ड था। अच्छा, जब भी मालिकान को भी इतनी उसकी तफसील नहीं पता होगी ना? पता होगी। हाँ, अक्सर ये होता है कि आजकल स्ट्रीट्स के बैरियर वाली स्ट्रीट्स हैं तो स्ट्रीट्स के ऊपर जो है चौकीदार एक बिठा दिया करते हैं, तो उसके बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी घर वालों को और वो आते जाते हर लड़की को छेड़ता था। जी हाँ हाँ, ऐसा था, बदतमीज था। अच्छा, जब ये रानी की तस्वीर है, रानी शादीशुदा थी? जी, ये तो है उसका। आपके कितने बच्चे हैं? कितनी शादी को कितने साल हुए? 6 साल हुए थे। आप भी काम पे जाते थे? गरीब लोग हैं, काम पे जाते, छत भरे का काम करते हैं। सही है। कानूनी कार्रवाई किसने की? आपके चचा ने की थी? आप हैं? तो जनाजे पे भी नहीं पहुंच सका, इन्होंने जल्दी की गांव चले गए। अच्छा। वापसी जा पाया, फिर इन्होंने मुझे बताया जो हमने ऐसे FIR कटी, FIR गलत काट दी। फिर इसको मैं कोर्ट में ले गई। FIR गलत कैसे काटी? जो दूसरे बंदे के नाम पे काट दी। अच्छा। पुलिस वालों ने मिला के दूसरे बंदे के नाम पे FIR काट दी। अच्छा। कंपनी का जो सुपरवाइजर है सादिक, उसको गवाही में डाल दिया। उसका तो हक नहीं बनता ना गवाही में। अच्छा, यानी उसने ये गवाही दी कि हाँ यही बंदा हो, यह बंदा, उसने जबकि मारा किसी और ने? मारा किसी और ने। उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई, बस नॉमिनेटेड है वो। बस। तो वो खुद क्या करता है उसका भाई? वो भी अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या करता है। हमारे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं वो है? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड वो है ही नहीं, सीन से आउट है, यानी कराची में है ही नहीं। इसका ये बनता कंपनी वालों से पूछते, उनसे बिठाते जो कहाँ से बंदा ये आपने रखा था बगैर शनाख्ती कार्ड का, ये इसके बेचारे के पास आते, ताउन करते। सही बात। और उसको जहाँ कहा था पत्ता देते, कुछ भी नहीं किया, मिल मिला के खा पी के बस के इसको बेड़ा कर दिया, खराब कर दिया। हमारी बात तो ना सुनता है सुपरवाइजर, ना सुनता है कोई पुलिस वाले, ना सुनता है कोई कंपनी वाले। हम गरीब क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप लोगों की एक भी पेशी हुई है अदालत में? एक भी? अदालत में 3-4 पेशियां हो चुकी हैं। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? किस किस को बुलाया गया और अब तक कौन नहीं आया? किसी को नहीं बुलाया। वो जी शाहबाज को बार बार डांट पड़ी है,
डीजीपी की अदालत में पड़ी है, हर जगह में पड़ी है। शहबाज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हर अदालत में डांट पड़ी है जो कंपनी को लेके आओ। हाँ बोलेगा अगली तारीख को आऊंगा, फिर लिख के कुछ और बना के ले आएगा। हाँ। शर्मंदा हो गए निकला समझो परसों वाले दिन, कल उसकी तारीख है। वो इस वजह से कि सिक्योरिटी कंपनी से कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा इस बात का जवाब देने। जज ने इतना भी कह दिया था उसको, जो आप कंपनी को लेटर भेजें, कंपनी को सील कर दें। सही, इतनी बड़ी बात। बोला मैं हासिल करता हूँ, हमको खुद बात नहीं, यानी इख्तियार दिया ऐसे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप सील कर दें, क्योंकि 3 दफा की उस पर नहीं आया। 3 दफा बोला है उन्होंने। सही, इसने बोला ठीक है, उनका 30 तारीख है, 30 को फिर जाना है, पता नहीं क्या बहाना बना के आएगा। सही है। 3 पेशियां हो गई हैं और 3 के बाद जो है वो जज साहब ने कहा है कि आपको इख्तियार है कि आप इस कंपनी को सील कर दें, क्योंकि उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा जो इस बात का जवाब दे या ओन करे उस बंदे को जो कि कत्ल करके फरार हुआ है। हमेशा की तरह वही रवैया पुलिस की जानिब से हमें नजर आया। और ये देखें, ये एक सबूत भी है कि जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करने का हुक्म दे दिया है। और वो यही होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में जो केस होता है, वो लोगों का कहना होता है कंप्लेनेंट का कि वो केस खराब कर रहे हैं, केस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर रहे होते, तो शिकायतें हमेशा रहती हैं। और जब इस तरह की चीज़ें हम लोग हाईलाइट कर देते हैं या हुकूमत के सामने ले आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के आगे ले आते हैं, तो फिर शायद हयात साहब ये कहते हैं कि भाई समा वाले जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में काली भेड़ें हैं। तो हम नहीं कहते, ये आवाम कहती है, आवाम के मसले मसाइल हैं। और ये देखें, ये सबूत के साथ हम बात कर रहे होते हैं, तो ये तो मुंह बोलता सबूत है, जीती जागती एग्जाम्पल है कि लोगों के साथ इंसाफ पुलिस नहीं कर रही होती। काली भेड़ें वाकई मौजूद हैं जिनको पॉइंट आउट करने की, जिस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो अभी हम चलते हैं तमाम लोगों के पास, हम पुलिस वालों से भी जवाब तलब करेंगे, हम सिक्योरिटी कंपनी से भी पूछेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके मसले का हल निकालने। हम उस स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ पे रानी को निशाना बनाया गया। अच्छा, मुझे बताएं कहाँ काम करती थी आप, किस वाले घर में करती थी? आए थे, गाड़ी सामने बैठा था। नहीं, मुझे बताएं आप किस घर में काम करती थी? इस वाले में? रानी इधर करती थी। रानी इधर करती थी और आप? मैं सामने ये बराबर वाले गेट, बराबर वाले से। दोनों एक साथ चलते हुए वहाँ से आ रहे होते? हाँ, दोनों साथ आते थे। वो गार्ड कहाँ बैठता था? इधर बैठता था, इधर दरख्त था बड़ा वाला, उसने काट दिया अभी, तो फिर इधर सामने बैठता था वो। अच्छा, इधर ही? हाँ, सामने बिल्कुल उसकी वो जगह थी, उधर ना बैठता था, इधर बैठता था। अच्छा, वो सामने बैरियर लगा है, आपको मैं दिखाती चलूं, वो सामने बैरियर है। वैसे गार्ड्स जो होते हैं वो बैरियर के बिल्कुल बराबर में बैठते हैं, लेकिन वो उधर नहीं बैठता था। नहीं, इधर आया। वो किस वजह से? कि यहाँ पे सारी काम वाली लड़कियाँ आती थी, आते थे इसलिए किते वो देखने की वजह से बीच में बैठ जाता था। जी हाँ, अच्छा, किते इधर बैठता था। अच्छा, उस दिन भी आप लोग 11 बजे वहाँ से यहाँ चलते हुए आ रहे थे? 11 बजे साथ आते थे। तो ये तो गार्ड ने तुम पे गोली नहीं चलाई? पहले एक ही गोली चलाई थी? एक ही गोली चलाई थी। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे ये गेट है, यहाँ रानी खड़ी है। जी हाँ, यहाँ रानी खड़ी है। हाँ। तो इतनी से गार्ड आ गया। इतना करीब आ गया? खड़ के उसने फिर चला। अच्छा, वो चाह रहा होगा कि मैं धमकी दे दूं और ये बेल ना बजाए और कुछ ना करे, लेकिन रानी ने वो कमजोर नहीं पड़ी, उसने बोला कि मैं बताऊंगी, इस वजह से उसने डर के मारे गोली मारी। मार दिए इसलिए। अच्छा, तो वो यहाँ पे गिर गई फौरन? जी हाँ, उसको बेल बजा के यहाँ से इधर आई। अच्छा, यहाँ खड़ी यहाँ मालकान नहीं है, ये आके बात नहीं करेंगी? कहाँ है? मैं तो बोल के गई हूँ, अभी भी बेल बजाई हूँ। वो तो बाजी होती है यहाँ पे तुम्हारी? बाजी होती है। हाँ, नहीं आ रही, बात नहीं करना चाहती? ये आ गया ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका ही घर है? अच्छा, तो ये वाकया हो गया आपके सामने। देखें, जैसे ये अभी गार्ड खड़ा हुआ है, यही वाली गन थी उसके पास भी, सज्जाद के पास? मुझे मालूम तो नहीं। आपको नहीं पता? आपके घर के सामने एक गार्ड खड़ा है? गार्ड तो यहाँ पे बदलते रहते हैं ना, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। अच्छा, तो कौन रखवाता है? यहाँ की मैनेजमेंट है कोई? हाथ साहब है और एक साहब यूनियन बनी हुई है। अच्छा, आपकी ही गांव वाली के साथ ये वाकया हो गया? आपकी बेगम की नजरों के सामने हुआ ना? नहीं हुआ ये धमाके की आवाज सुन के फिर नीचे वो उतरी थी, धमाके की आवाज सुन के सब बाहर आए, तो ऊपर से वाइफ ने देखा तो लोग जमा थे, तो वो भी जब नीचे आई तो देखा तो यहाँ पर वो पड़ी। तो इससे पहले जो गार्ड का रवैया था आपकी काम करने वालियों के साथ, लड़कियों के साथ, इसके बारे में आप लोगों को इल्म था कि ये इतना बदतमीज़ है, लड़कियों से बदतमीजी? 4 महीने हुए थे अभी ये जो आई थी माँ से हमारे, इससे पहले आपके यहाँ हमारे को तो 3 साल हो गए ना। नीचे कर रही थी इन्होंने, इससे पहले वो शमील थी जी। तो चेंज होते रहते थे। हम लोग तो काम पे होते हैं, मुझे भी उस टाइम टेलीफोन आया, मैं यूपी पे था,
तो घर से फोन आया ऐसे ऐसे हादसा हो गया। लड़की यहाँ 10-15 मिनट तड़पी है, तो उसको ले जाने वाला कोई था? मैं आया हूँ, मैंने आप ही लेकर गए? जी, मैंने आगे उठा के रिक्शे में डाल दिया, मैंने फौरन उठा के, मैंने कहा जान बच जाए इसकी। तो वो उस वक्त होश में उस थी? वक्त वो एम्बुलेंस भी नहीं आई हुई थी। होश में थी वैसे वो? मैं समझता हूँ कि जो कहते हैं ना एक अजीब कैफियत जो होती है वो उस तरह की तड़पने वाली कैफियत थी। कितना खून बहा था उसका? खून तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा निकला था बस। कहाँ गोली लगी थी? कमर पे ही? पीछे से बता रहे हैं। अच्छा देखें, मैं तो झांसी में बाहर था, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मुझे ये इत्तला मिली तो मैं भागा हुआ आया हूँ और मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने आते उसको जो क्या रिक्शे वाला आ गया था, डलवाया उसको, लेके चला गया रिक्शे में लेकर गए। अब्बासी। अब देखें रास्ते कि में फिर एम्बुलेंस आ गई थी बीच में, रास्ते में आई। इतने बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ले जाने के लिए लाश को जो है वो रिक्शा था। ये एक और सिक्योरिटी गार्ड है। बाबा इधर आओ, आप यहाँ कब से हो? मैं उनके बाद एक 15 दिन बाद आया। अच्छा, आपकी कंपनी का वो गार्ड है ना? कौन था वो? वो काम उधर का है, सरंडा मोहम्मद पनाह का। यहाँ का नहीं है? नहीं, आप उसको जानते थे पहले? डिप्टी इकट्ठे करता था उधर दूसरे इलाके में। हाँ, तो वो बदतमीज था, लड़कियों को छेड़ता था? हाँ, छेड़ता था, बदतमीज था? बिल्कुल बदतमीज। तो उसकी पहले भी शिकायत आती रही है? पहले का मुझे पता। तो ये इस बारे में आप लोग अपने सुपरवाइजर को बताते थे ये बदतमीज है, लड़कियों को छेड़ता है? सुपरवाइजर एक दफा निकाल दिया था। अच्छा, बोला दोबारा रखा था। ये क्यों निकाला था? पता नहीं ये क्यों निकाला था, एक दफा निकल गया था। तो उसका शनाख्ती कार्ड नहीं था? नहीं, वो भाई का रखा हुआ। क्यों, उसका अपना क्यों नहीं था? उसका पता नहीं, बना छोटा लड़का था या बड़ा लड़का? बड़ा लड़का था। उसी कंपनी का गार्ड दोबारा से यहाँ पे रखा गया है, जिस कंपनी का सज्जाद नाम था ना उसका? सज्जाद था, साजिद था। जो साजिद था उसकी नीयत में ही फतूर था, वो बीच में आके यहाँ पे बैठता था ताकि घरों में आने जाने वाली जो काम वाली लड़कियां हैं उनको छेड़े, और पहले भी उसकी यही शिकायत रही है। ठीक है, खड़े वहीं से पूछ सकते हो, वो छोड़ के यहीं बैठता था। और मसला ये है ना कि ये कराची शहर का नहीं है, इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही, और अक्सर यही होता है कि दूसरे शहरों में से, छोटे शहरों से, गांव गोड़ से लड़के अक्सर उठ के आते हैं जिनका वारदातों में भी हाथ होता है, अमल दखल होता है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाता, उनको नौकरियों पर रख लिया जाता है। तो अब ये जिम्मेदारी इसी सिक्योरिटी कंपनी की बनती है ना। 20 तारीख की सुबह मकतूला रानी तकरीबन 11 बजे अपने घर से काम करने के लिए निकली, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होगी, और वो ये भी नहीं जानती होगी कि आज वो अपनी इज्जत बचाते हुए जान से चली जाएगी, और इसकी जान लेने वाला और उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाला एक ऐसा शख्स होगा जो लोगों की जान और माल और इज्जत का मुहाफिज है, यानी सिक्योरिटी गार्ड। कराची के हालात जब पुलिस से कंट्रोल ना हो सके तो सिक्योरिटी कंपनियों की जानिब अवाम की भीड़ चाल शुरू हुई। पहले जुर्म करने वाले नामालूम अफराद होते थे, मगर इस केस में जुर्म करने वाला साजिद 21st सेंचुरी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड था। अब सवाल ये था कि पुलिस ने इस केस में क्या क्या किया और क्या करना चाहिए था, मगर इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलकर अंदाजा हुआ कि हमारी पुलिस कितनी मजबूर और बेबस है। आइए आप भी देखिए। मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें FIR काट के मिलती है। सही। हम इन्वेस्टिगेशन वाले हैं। सही। ये ऑपरेशन का काम होता है। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन का काम ये होता है कि FIR कटने के बाद जो वो मैंने उनको बुलवाया, मैंने उनसे किनको? रिकॉर्ड कंपनी वालों। अच्छा। उनसे उसका रिकॉर्ड मंगाया। अच्छा। रिकॉर्ड मंगाने के बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी रिकॉर्ड फाइल में लगा हुआ है सारा। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी लगी है वो तो उस बंदे की नहीं है? वो उसकी नहीं है। तो फिर? तो मुझे पता चला है तीसरे दिन मैंने गवाह लिए। किस चीज़ के गवाह? मोहल्ले से, जिन्होंने मुझे बताया कि ये बंदा, उसका नाम जो है आसफ नहीं है, उसका नाम है सज्जाद। तो साजिद। अच्छा। साजिद भाई, सज्जाद उसका भाई है जो माजूर है। अच्छा। और
उसका असल नाम जो है वो सज्जाद के शनाख्ती कार्ड पे भर्ती हुआ है। मैंने कंपनी वालों से ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो इसने शक्ल से बिल्कुल शनाख्ती कार्ड से मिलती थी, इसने कहा कि मेरा अपना शनाख्ती कार्ड है। ये बात हुई है। मैंने अच्छा, तो कोर्ट में जो है कोर्ट में 3 दफ़ा पेशी करने को कहा ना कि कोई सुपरवाइजर या कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आए, तो उसको भी आप नहीं बुला पाए। तो फिर क्या शिकायत थी, इनको क्यों तब्दील करवाया, क्या लैप्स था? भैया आप मुझे आके बताइए कि क्या गलती थी जो इनकी तरफ से हुई है। हमारे ये मसला जो हमारा सही नहीं हो रहा, कंपनी वाले बिल्कुल, मैंने साहब को बोला कंपनी वालों को बिठाओ, बंदा यही कंपनी वाले देंगे और कोई नहीं दे सकता। सही बात है, क्योंकि प्रेशर जो है पुलिस, अच्छा एक मिनट, प्रेशर जो है वो पुलिस वाले अगर दें कंपनी पे तो वो प्रेशर में आते हैं। एक आम बंदा प्रेशर करेगा कंपनी वालों पे तो उन पे कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल प्रेशर किया हुआ है। मैंने, मेरी परसों भी कंपनी वालों से बात हुई है। मैंने बोला भाई जहाँ पे भी है बंदा ढूंढो। क्या, अच्छा मुझे बताएं, सिक्योरिटी कंपनी के इस तरह के वाकयात होते हैं तो सिक्योरिटी कंपनी भी तो इसमें जो है उसके खिलाफ भी तो कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए फिर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने असली शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन कराई नहीं कि ये वही बंदा है या नहीं, रख लिया। उन्होंने नहीं कराई, अगर कराते तो वो उनको पता चलता कि ये शनाख्ती। किसी के भी हाथ में उन्होंने वेपन पकड़ाया और मोहल्ले में खड़ा करवा दिया, तो इस पे केस बनता है ना सिक्योरिटी कंपनी की। तो बहुत खामी है, अब क्या करें, पाकिस्तान है, इसमें क्या कह सकते हैं हम। कंपनी के एक लाइसेंस किसी का होता है, दूसरा लेके खड़ा होता है। अब ये भी तो बात है, किस चीज़ का लाइसेंस है? हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड वाला लेके खड़ा होता है। हाँ, वो परमिट नहीं दिया हुआ होता उन्हें। नहीं, उसके पास परमिट है भी तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो मुल्ज़िम के पास ही होगा। मुल्ज़िम मिलता तो ये चीज़ें भी पूछता। आईडी कार्ड से पूरा ट्री निकल आता है फैमिली का ना, यानी मतलब ये इसका भाई है तो उसका शनाख्ती कार्ड भी निकल आएगा, उसका बाप है उसका भी निकल आएगा। तो आप लोगों ने नादरा से हेल्प आउट किया? मैडम, मैं नादरा इस दफ्तर गया, उन्होंने कहा हेड ऑफिस जाओ। मैं अवामी मरकज़ गया, अवामी मरकज़ वालों ने फिर हेड ऑफिस, ये पीर पगारा हाउस के सामने दफ्तर है, वहाँ पे भेजा। तो पुलिस वालों को भी इस तरह टाल मटोल करते हैं? मैं नहीं दिया, मुझे, मैं क्या करूं? आप निकले थे मालूम करने? रिसीव करा के आया हूँ, फाइल में लगा हुआ है कि नादरा से आपने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की लेकिन आपको नहीं मिली। वरना के नादरा के थ्रू जो है वो बहुत आसानी से दूसरे बहन भाइयों का, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, पता चल जाता है। मैंने बिल्कुल लेटर रिसीव कराया, मेरा फाइल में लगा हुआ है। लेकिन तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं है कि प्रेशर दें, या आपकी पोजीशन इस इतनी पावरफुल नहीं है कि नादरा से आप रिकॉर्ड निकलवा सकें? आप तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपको नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी? मैं खुद गया, मैं सिपाही भी नहीं भेजा, मैं खुद गया। तो फिर किसको मिलेगी? मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि मेरे मुकदमा है 302 का, इसमें मुझे रिकॉर्ड दिया जाए, तो मुझे मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा लेटर रिसीव कर, हम बाद में देखेंगे। ये तो कमजोरी हो गई, ये तो आप वैसे बात कर रहे हैं जैसे एक आम पब्लिक बात करती है। क्या कर? तो ये फिर आपके पास ना आए, वहाँ पे उनके साथ लड़ाई करते। खैर यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा वेपन का क्या हुआ? वेपन को क्या FSL करा के ले गया। अच्छा, वो फेंक के चला गया था? फेंक के चला गया। हाँ, और वो बुलेट एक और होगी उसके पास, 2 गोलियाँ दोनों लोड कर दी थी? दोनों लोड थी, एक राउंड था। अच्छा, दिखाइए कौन सा वेपन था? इस वेपन का लाइसेंस मौजूद है कंपनी के पास? लाइसेंस की कॉपी मुझे दी थी जो फाइल में लगी हुई है। अच्छा, ये बंद हुआ हुआ, ये सील हो गया है। अच्छा, ये वेपन था, ये वही पंप एक्शन है ना? जी जी, वही है। सही है। मैंने यहाँ से सील करके FSL के लिए भेजा था, उन्होंने टेस्ट करके फिर अपनी सील लगा के भेजा है। FSL की सील लगी। FSL क्या होता है? इसकी रिपोर्ट होती है कि यही इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, वारदात में यही हुआ। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट्स की बात हो रही थी ना बच्ची की, वो कहाँ है? नहीं है, साहब ने बोला था बेटा, मैं नहीं मिली। कौन सी, क्या? ये लेके आया FSL से, केमिकल वालों से। अच्छा, उस टाइम जिस दिन कोर्ट में पेश हुए थे मुझे नहीं मिली थी। ये क्या है? ये कपड़े हैं। अच्छा, कपड़ों से मेडिकल रिपोर्ट बनी उसकी? जी, ये खून है। अच्छा, मौके से जो लिया। सही, ठीक है। अब देखेंगे फिर उसमें जो है, असल तो वो डॉक्टर ही फिर पहचान सकते हैं, हमारी इतनी नॉलेज भी नहीं है।
चलें ठीक है, यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात कर ली है। अब वही बात आ गई यहाँ पे सामने कि वो कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं क्योंकि नादरा की तरफ से ताउन नहीं हुआ, हमें शनाख्ती कार्ड के ज़रिए उसका असली बंदे का शनाख्ती कार्ड नहीं मिला, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो हम आगे फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते। मेडिकल रिपोर्ट इनके पास मौजूद है लेकिन उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो सिक्योरिटी कंपनी जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कि ज़िम्मेदार बनती है इस तमाम वाक़े की, तो उससे जवाब तलब करना हमारी भी जिम्मेदारी है और अदालत की भी जिम्मेदारी और पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है। तो चलते हैं उधर। नहीं, बदतमीजी आप करेंगी ना, क्योंकि मैं देखें उस पर वो देखें मेरी जान, मैं उस तरफ ना ही जाना चाह रहा। सवाल आप तशरीफ़ रखें ना, मैं आपको बिठा रहा हूँ, आप क्यों नहीं बैठ रहे? भाई मैं आपको बिठा रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखें ना। आप मुझसे बैठ के 1000 बातें पूछें, 1000 सवाल करें। लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पुलिस की बेबसी या बेहिसी या अधूरी इन्वेस्टिगेशन किसी के नाहक खून को न दबा सकती है और न छुपा पाएगी। और ये गम और गुस्सा लेकर 21st सेंचुरी सिक्योरिटी कंपनी के बारे में जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि ये कंपनी उन कंपनीज में शुमार होती है जिनके या तो लाइसेंस नहीं है या है तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। और इस कंपनी के मुख्तलिफ एड्रेस भी हैं, मगर हमने इस कंपनी का एक्चुअल एड्रेस ढूंढ निकाला। जब हम इस सिक्योरिटी कंपनी पहुंचे तो एक साहब जो अपने आप को इस कंपनी का सुपरवाइजर बता रहे थे, इस शख्स ने हमें बहुत तरीकों से गुमराह करने की कोशिश की। कभी किसी और कंपनी में भेजा तो कभी मालिकान के न होने का बहाना बनाया। सिक्योरिटी कंपनी के वाले नीचे, तो कभी खुद भागने की कोशिश भी की, मगर हम भी तय करके आए थे कि इस नाम नेहाद कंपनी का पर्दाफाश करके ही जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली एग्जांपल मिली है, वो कह सकते हैं। और जब कोई चाल न चल सकी तो बात करने पर राजी हो ही गए। अभी इस कंपनी को परचेज किया है मेजर राव अफसर साहब है, उन्होंने। अच्छा 4-5 महीने से। 4-5 महीने से। तो आप लोगों ने लाइसेंस वगैरह ले लिया अपनी कंपनी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरे लाइसेंस आपके साथ। क्योंकि जब पहले 2012 में जो था इस कंपनी के बारे में कहा गया था कि लाइसेंस रिन्यू नहीं किया इन लोगों ने, आप लोगों ने रिन्यू करवाया था? जी देखें 12 में था। हमारा सबसे पहला सवाल ये था कि इस कंपनी का लाइसेंस है, तो इस शख्स ने एक और झूठ बोला कि कंपनी का लाइसेंस मौजूद है, मगर लाइसेंस ने असल भांडा फोड़ दिया क्योंकि लाइसेंस को एक्सपायर हुए काफी महीने गुजर चुके थे। ये देखिए वैलिड अप टू 31/12/2013। अच्छा मुझे बताइए, ये जो 60-70 आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इनको हायर करने का क्या क्राइटेरिया होता है? जी हमारे पास उसकी डिस्चार्ज बुक की कॉपी है, फिर हम इसको अपने तरीके से प्रोसेस में डालते हैं। तो ऐसे गार्ड्स आपके पास मौजूद हैं? हाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्ड मौजूद हैं। अब दूसरा चुपता हुआ सवाल ये था कि क्या इन लोगों के पास तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड होता है? तो फिर इस शख्स ने झूठ का सहारा लिया और फिर दोबारा ये झूठ पकड़ा गया। 60 लोग हैं, 60 लोगों की फाइलें चुनना क्या मुश्किल है? 60 लोगों की बात नहीं है, बात ये कि हमारे पास तो जिस दिन से गार्ड का सिलसिला एक चल रहा है, पहले गार्ड डिस्चार्ज चले जाते हैं, हम उनका रिकॉर्ड तो साजिद की कोई रिकॉर्ड? मैं उसको चेक कर लेता हूँ, यानी मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये आप लोगों का ही लैप्स आ रहा है कि आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन कोर्ट तक नहीं गई है, आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया है जो कि ओन करे उस शख्स को जिस शख्स को आप लोगों ने डिप्लॉय किया था 21st सेंचुरी गार्ड के नाम से एक पर्टिकुलर इलाके में, जिसने कत्ल कर दिया और वो फरार है। तो जो वो पर्टिकुलर बंदा था साजिद, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके लिए ये सारी वेरिफिकेशन, उसके थंब प्रिंट्स, ये सब रिकॉर्ड किए गए थे? जी बिल्कुल, जब भी कोई बंदा भर्ती होता है मैंने उसकी मुकम्मल ऐसे ही फाइल बनाई जाती है, जैसे ये फाइल है वो बात है। अच्छा तो अभी इस कत्ल की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है ना कि अगर उसका सिक्योरिटी गार्ड कोई गलत हरकत में इन्वॉल्व होता है या कहीं चोरी डकैती करता है, कत्ल करता है, तो क्योंकि
आप लोग एक कंपनी है, आपकी जिम्मेदारी है वेरिफिकेशन करना उस बंदे की प्रोफाइल की, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनी ना, क्योंकि आप पे ट्रस्ट करते हुए मोहल्ले वालों ने उसको लिया। नहीं तो हम देखें, अब ये FIR हुई तो हम इसमें पूरा हमें जब भी पुलिस बुलाएगी हम बिल्कुल थाने में जाने के लेकिन शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने तो कुछ वहाँ दिया ही नहीं है उस बंदे के मुताल्लिक थाने में। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जो बंदा मफरूर है उसके भाई का ID कार्ड पुलिस वालों के हाथ लगा है और वो आप लोगों ने दिया है, ये कह के कि हमें मिस्टेक हो गई, इसने हमें अपने भाई के शनाख्ती कार्ड से हमारे पास जॉब कर ली है। ये आपके उस सुपरवाइजर का बयान है सादिक का, जो उस इलाके में डिप्लॉय है, ठीक है। उसने ये कहा है कि भाई ये बंदा अपने भाई के नाम से हमारे पास हायर हो गया था और हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, ना हमारे पास उसका ID कार्ड है ना ही कोई और प्रूफ है। तो ऐसे कैसे हो? नहीं ऐसा नहीं होता हो कि भाइयों की शक्लें मिलती हैं, CNIC पे शक्लें मिलती हैं, मिल गई हो। सादिक ने भी यही बयान दिया था, शक्लें मिलने वाला। ये शक्लें कैसे मिल सकती हैं? नाम तो नहीं मिलता। नहीं आप देखें, ये कार्ड लिया आपने, एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स आपने लिए हैं, वो वेरिफिकेशन नादरा के पास तो भेजिए ना। ये किसका कार्ड आप उठा के लेकर आ गए हैं? वेरिफिकेशन के लिए आप ये ID कार्ड भेजते नहीं है नादरा के पास, ये वेरिफिकेशन के लिए थंबप्रिंट्स नहीं भेजते, ये किस लिए रखे हैं? बिल्कुल नादरा ही की तरफ जाते हैं तो ये सारा इसके अंदर ये फाइल मुकम्मल होती है। कैसे? अगर उस बंदे ने अपने सुने, अपने भाई का ID कार्ड लगाया है, अंगूठा अपना लगाया है, तो उससे मैच कैसे हो गई दोनों? मैम आप देखें, आपने नादरा की बात की, मैं आपको नादरा की वेरिफिकेशन वर्सी दिखा रहा हूँ, आप वो तो देखिए ना। वो मैं देख के क्या करूँगी? नहीं फिर आप ऐसे ना करें ना, आप सवाल करें फिर आप मुझसे उसका जवाब लें, आप मेरे पास उसकी फाइल नहीं है ना। अगर ये साजिद की फाइल होती तो मैं मान लेती, ठीक है भाई, ये पता नहीं किसकी फाइल है और ये आपने कंप्लीट करके एक नमूने के तौर पे रखी हुई है, आइडियल नमूना। अब मैं इस आइडियल नमूने को देख के क्या करूं जब आपकी कंपनी की तरफ से इतना बड़ा सानिया रोनुमा हो गया है और कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो बंदा क्या कर? आपके ओनर को ये बात पता है? किस चीज़ का? ये FIR हुई है और ये पता है आपकी कंपनी के अगेंस्ट भी ये केस हो सकता है अगर ये फैमिली चाहे। देखें मैम, ये कैसे हो सकता है? अगर आपको पता है तो पूरी दुनिया को पता होगा। FIR कोई ऐसी चीज़ थोड़ा है कि ये चुप गई। हाँ, तो मालिक खान को पता है, तो ये बैठ के डिस्कशन तक नहीं हुई, मीटिंग तक नहीं हुई पूरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के कि ये क्या हमारा ड्रॉबैक हुआ, हमसे कहाँ फ्लॉ हुआ, ये तो गलती है ना। पूरी मैनेजमेंट को बिठा लेना चाहिए था इस बात पे मालिक को कि भाई आओ बैठो, एक शख्स कैसे डिप्लॉय हो सकता है एक ऐसी जगह पे जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई भी, जिसका कोई आगे पीछे का आपका पता नहीं है। मैम ऐसा नहीं है, देखिए अभी आप खुद फरमा रही हैं, आपने खुद बताया कि उस बंदे को भर्ती किया गया। अब जो ओरिजिनल जो मिस्टेक हुई है वो तो ये है कि CNIC पे जो बंदा था वो CNIC किसी और बंदे का दिया गया और बंदा कोई और नौकरी कर रहा था। देखें ये तो सुने उसकी भी नहीं है। आप बात करने तशरीफ रखें, चेयर पे बैठ जाएं। नहीं है तशरीफ रख के बात की जाए, मेरा सवाल है। सवाल फिर सुने, सवाल आप सवाल करें, मिलती है ना, सुने सवाल करें, मतलब एक किसी रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं बदतमीजी आप करेंगी ना, क्योंकि मैं देखें उस पर वो देखें मेरी जान, मैं उस तरफ ना ही जाना चाह रहा। सवाल आप तशरीफ रखें ना, मैं आपको बिठा रहा हूँ, आप क्यों नहीं बैठ रहे? मैं नहीं बैठ रहा भाई, मैं आपको बिठा रहा हूँ, आप तशरीफ रखें ना। आप मुझसे बैठ के 1000 बातें पूछें, 1000 सवाल करें। लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम जो विटनेस वगैरह लेते हैं और ये फाइल जो बनाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट्स हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो फ़ौरन पुलिस हमसे, सबसे पहले हमें पुलिस अब उस जो है उसकी फ़ाइल तलब करती है, उसकी फ़ाइल मांगती है हमसे, और हम पाबंद हैं पुलिस के साथ मुकम्मल कोऑपरेट करने को, उसको वो फ़ाइल देने के। लेकिन आपने फ़ाइल नहीं दी है, वो वाला ID कार्ड दे दिया है। मैम देखें, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं जो मेरे नॉलेज में है मैं आपको सही बता रहा हूं। आप रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं 21st सेंचुरी सिक्योरिटी कंपनी के और आपके पास जवाबात नहीं है। नहीं मेरे पास वो दिखाई क्यों नहीं जा रही? पुलिस वाले कह रहे हैं हमें दी नहीं गई, आपके ऑफिस हम आए इतनी दूर मेहनत मुशक्कत करके, आपने ऐसे हमें रिएक्ट किया जैसे कि आप मुजरिम हैं। आप तो मुजरिम नहीं है। नहीं मैंने तो आपने रिएक्ट क्यों ऐसे किया? नहीं अल्लाह ना करे, मैंने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। मैंने देखें आपको दिखाया, आप ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहे थे, फिर आपने कहा मालिक ऊपर है, हम ऊपर गए तो वो कोई और सिक्योरिटी कंपनी थी, उसने कहा कि आप नीचे जाएं, फिर हम नीचे आए, फिर आपका वेट किया। क्या मसला क्या था आपके दिमाग में? पहले से कोई वो थे, शक व शुबात थे क्या? उस फाइल पे एक साना हो गया है, वो फाइल मुझे उस फाइल के बारे में इल्म नहीं है। गलतियाँ होती हैं इंसान से, कोई ऐसा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद थी यहाँ से कोई रिस्पांस मिलेगा,
लेकिन नहीं मिला। पुलिस वालों ने कहा कि नादरा के पास हम गए, हमें ख्वारियाँ हुई, नादरा ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। सिक्योरिटी कंपनी का लैप्स है क्योंकि उसने भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, और दी भी तो किसी और शख्स की दे दी, साजिद की नहीं दी बल्कि उसके भाई की दे दी जो कि लंगड़ा है। आप देखें कि एक अनोखा वाकया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है एक खातून की जो है ना वो जान ले ली। अच्छा। और इवन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गायब कर दी। उसके जो ब्लड वाले कपड़े थे वो भी जो है ना उनने जो है ना हमें नहीं बताया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ना जाने इस शख्स को शर्म क्यों नहीं आ रही थी। हर बात पर एक बहाना, हर बात पर एक झूठ। इनकी कंपनी के एक गार्ड ने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की और नाकाम होने पर उस औरत को जान से मार दिया। वो औरत रानी किसी की बीवी थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। क्या इन जैसे लोगों की माँ, बहन या बेटियां नहीं होती? शायद इस ज़मीर फरोश शख्स को इस बात से कोई मतलब था ही नहीं कि इस कंपनी के गार्ड ने इस कंपनी के असलहे से एक मासूम औरत की जान ले ली। वो सिर्फ अपनी उस तनख्वाह को हलाल करने की कोशिश कर रहा था जो उसे इस नाम नेहाद कंपनी से मिलती थी। मगर अब उस पर भी सवाल बन गया था कि वो तनख्वाह हलाल है या हराम। इस झूठे बहानेबाज से बात खत्म नहीं हुई कि हम जा पहुंचे इस केस के वकील लियाकत अली खान साहब के पास ताकि कानूनी बारीकियां और पेचीदगियां भी समझी जा सकें। आप देखें कि एक अनोखा वाकया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है एक खातून की जो है ना वो जान ले ली। 20 तारीख को रानी बेगम ज़ौजा सादिक हुसैन जो कि गरीब खातून है और वो अपने घर से निकलती है और वो जा रही है काम करने के लिए। गली में एक गार्ड बैठा हुआ है, उससे छेड़खानी की कोशिश करता है जिसको वो मना करती है कि मैं आपकी जाके शिकायत करूंगी। जब इस पे भी जो है ना वो गार्ड बाज नहीं आता है, जब वो इनकार करती है तो उसके ऊपर हमलावर होता है और उसके कपड़े वगैरह फाड़ देता है और बाद में जो है ना उसको बैग से उसने गोली मार दी। इसी दौरान उसके वालिदैन को इतला मिलती है, उस खातून की लाश जो है ना वो। ये सब दिन दिहाड़े हो रहा है, एक रेजिडेंशियल एरिया में हो रहा है, घरों के बिल्कुल गेट के आगे हो रहा है और इस बारे में सब लाइल में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। रानी पूरे 15 मिनट तक गेट पे तड़पती रही है, कोई इसको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। तो ये क्या हमारे माशरा किस तरफ जा रहा है? देखिए मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंसानियत हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। अगर हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं या कोई हादसा देखते हैं तो उसके अंदर जो है ना हम उससे कतराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जिस तरह का एक पुलिस का करप्ट निज़ाम मौजूद है और उसके अंदर अगर कोई शख्स किसी की मदद भी करना चाहे तो वो लोग उस पर शक करते हैं और बाद में जो है ना जो मदद करने वाला तो उसको मुजरिम ठहरा दिया जाता है। तो इसीलिए लोग जो है ना ऐसी वाक़यात से, ऐसी चीज़ों से कतराते हैं कि अगर हम जो है वो किसी की मदद करेंगे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चीज़ हम पे थोप दी जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम हमारा ऐसा है कि पुलिस वाले बिल्कुल काम नहीं करते और उसमें जो है ना वो जो कसूरवार होता है उसको छोड़ के जो एक कसूरवार नहीं होता उस शख्स को जो है ना वो कसूरवार ठहरा के उसको एक मुसीबत में मुबतला कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है ना वो लोग। अच्छा, आपने बताया कि पुलिस वालों का ताबुन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही रिपोर्ट नहीं बनाता, तो यही जो मैं देख रही हूँ ड्रॉबैक, एक फ्लॉ है इस केस के अंदर, वो यही है कि रानी के केस को मजबूत नहीं बनाया गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बंदे की जो मर्डर है उसकी प्रोवाइड नहीं की गई। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रेशर करे सिक्योरिटी कंपनी पे कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन इसे हर हाल में ला के दें। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस फौरी तौर पे कार्रवाई करती और मुलजिम को पकड़ लेते, पुलिस ने FIR दर्ज करने में डिले किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बिल्कुल कोई जहमत ही नहीं की वो सिक्योरिटी कंपनी से जाके उसको लेटर लिखे या उसके कोई डिटेल जाके कलेक्ट करे, ये बंदा कहाँ पे रहता है, इसका किसने ज़मानत दी, किसने उसको भर्ती करवाया, उसका कोई वेयर अबाउट लेके जो उसके गारंटर हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है ताकि मुजरिम पकड़ा जाता। पुलिस ने बिल्कुल जो है ना मुजरिम का साथ दिया। अच्छा। और इवन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गायब कर दी, उसके जो ब्लड वाले कपड़े थे वो भी जो है ना उनने जो है ना हमें नहीं बताया। ये भी मीडिया वालों के तवज्जो से हमें पता चला है कि वो तमाम चीज़ें आप लोग वहाँ थाने में गए, जब हम थाने में गए तब उसने कहा कि ये सब तो मेरे पास मौजूद है और ये मेरे पास आ गई थी। शायद वो अगर हम नहीं जाते तो वो आप लोगों तक रिवील ही नहीं करते कि इस तरह की रिपोर्ट आई है, वो कपड़ों की उसके पास सैंपल मौजूद है ना। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छा एफर्ट्स किया और आप लोग गए और आप लोगों के जाने से जो है ना एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, उसके कपड़े सामने आ गए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त जो ये वाक़या हुआ और मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, हम तदबीन से फारिग होकर वापस आए तो उसके बाद हमने सेशन कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की 22 की कि पुलिस को जो है ना मस्जिद अदालत से रिक्वेस्ट है को डायरेक्शन दे कि वो चालान जमा करें, मर्डर के केस में हम जा रहे हैं जो ना, और मुलजिम को गिरफ्तार करें। वहाँ पर पुलिस आके हमें बता रही है कि हमने तो चालान भी जमा कर दिया जो ना। और जब वहाँ हम ट्रायल कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट साहब के पास गए, वहाँ जाके देखा तो चालान तो उन्हें जमा किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही पिस्टल से। तो मैंने उस वक्त आईओ से सवाल किया कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के जो कंपनी का जो गार्ड
होता है उसके पास कंपनी का असला होता है, इसके पास अपना असला कहाँ से आ गया? एकदम वो कहते नहीं जी असला तो जो है कंपनी का है, लेकिन इस्तेमाल उसके में था। मैंने कहा भाई ये बात ठीक है, उसके इस्तेमाल में था, तो आपने कोई उसको लेटर लिखा, फिर कोर्ट ने जो है ना उसको इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी वो ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि हमने उस आईओ के ऊपर जो है ना जो शहबाज हुसैन साहब थे उस पर हमने अदम इत्मीनान का इज़हार किया कि हम इसकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, लिहाजा हमें कोई नया तफ्तीशी अफसर दिया जाए और कंपनी को भी लेटर लिख के उनसे भी इसकी डिटेल जो है कलेक्ट की जाए और मुल्ज़मान को चालान करके उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ऐसी कंपनीज को सील करने के लिए क्या आप लोग दरख्वास्त दायर कर सकते हैं या पुलिस अपने तौर पे कर सकती है कि इन्फॉर्मेशन 3 दफ़ा के नोटिस के बाद भी अगर सिक्योरिटी कंपनी नहीं देती पुलिस को, तो पुलिस को इख्तियार है कि वो आप ये देखें ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, क्या किसी कंपनी सिक्योरिटी कंपनी को सील किया गया? आप देखें लोगों के लाकर लूट गए, बैंक लूट गए, लोगों की जमा पूंजी चली गई, गार्ड मुलविस पाए गए, मीडिया ने दिखा दिया, उसके बावजूद क्या किसी कंपनी पर पाबंदी लगाई गई, किसी कंपनी को बंद किया गया? तो मुझे भी इस केस में ऐसे लग रहा है, हम तो कोशिश करेंगे, हम अदालत से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम एप्लीकेशन भी देंगे कि ऐसी कंपनी को सील किया जाए, इसका जो लाइसेंस है उसको जो है कैंसिल किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो है ना आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, बजाय आवाम की खिदमत करने के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके जो है ना लोगों की जानों से खेलते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है ना इस कंपनी का लाइसेंस। लेकिन हम अदालत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि ऐसी जितनी सिक्योरिटी कंपनीज के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, इतने बुरे बुरे सानिया हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ अदालत को भी चाहिए नोटिस लें और उनको सील करने के अहकाम जारी किए। देखिए अदालत ने बिल्कुल नोटिस लिया है और अदालत जो है ना उस पर उनने सिक्योरिटी कंपनी वालों को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, उन्होंने कहा कि हम इसको बुलाएंगे, क्योंकि अभी तफ्तीशी अफसर जो है इस केस में चेंज हो गया है। अब आगे की पेश रफ्त जो है, क्योंकि 5 तारीख हमें दी गई है, अब नया आईओ इसके अंदर आया है, वो हमारे साथ किस तरह का ताउन करता है, क्या वो मुल्ज़मान पकड़ता है, सिक्योरिटी कंपनी के पास जाता है, या वो सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, या उसके खिलाफ भी हमें शिकायत करनी पड़ेगी। ये आगे वाली जो तारीख है उस पर हमें पता चलेगा, जो भी फॉलो अप होगा हम इंशाल्लाह मीडिया को भी बता देंगे। आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ लोग सिक्योरिटी कंपनीज पे इतना भरोसा करते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी रखवाली के लिए तैनात करवा लेते हैं, लेकिन देखने में यही आया कि वारदातें जैसे कि डकैती की वारदात हो गई या कत्ल गारतगिरी की वारदातें हो गई, उसमें यही सिक्योरिटी गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। तो इस तरह की वारदातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस भी सिक्योरिटी कंपनी पे एतमाद कर रहे हैं तो उसका पूरा बायोडाटा जान लें, उसका आगे पीछे पता कर लें, क्योंकि आजकल इतनी सिक्योरिटी कंपनीज हो गई हैं कि हम किसी पर भी भरोसा इतनी आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिक्योरिटी कंपनीज की भी स्क्रूटनी हो, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि उनको लाइसेंस इशू करते हैं, तो अगर कोई कंपनी रिन्यूअल के लिए कोई लाइसेंस भेजती है तो उसका एटलीस्ट पुलिस रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए कि आया उसके सिक्योरिटी कंपनी का कोई गार्ड किसी वारदात में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में चेक किया जाए, तभी हमारे यहाँ इस तरह की वारदातों पे कंट्रोल किया जा सकता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।